नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बेहद रोचक और अद्भुत विषय मल्टीवर्स पर चर्चा करेंगे। यह विषय हमारी कल्पना की सीमाओं को बढ़ाता है और वास्तविकता को समझने में चुनौती देता है। सोचिए, एक ऐसा ब्रह्मांड जहां हर चुनाव एक अलग परिणाम की ओर ले जाता है और इससे अनगिनत समानांतर वास्तविकताएं बनती हैं। यह विचार हमें बताता है कि हमारा ब्रह्मांड केवल उन कई ब्रह्मांडों में से एक है जो एक साथ मौजूद हैं। इस प्रस्तुति में हम मल्टीवर्स के वैज्ञानिक आधार, दार्शनिक प्रभाव और लोकप्रिय संस्कृति में इसके चित्रण पर चर्चा करेंगे। मल्टीवर्स को समझने के लिए हमें पहले यह जानना होगा कि इसका मतलब क्या है। मल्टीवर्स का मतलब है कि हमारे ब्रह्मांड के अलावा और भी कई ब्रह्मांड मौजूद हो सकते हैं। ये ब्रह्मांड अपनी भौतिकी, नियम और इतिहास में भिन्न हो सकते हैं, जिससे वास्तविकता की एक विशाल विविधता बनती है। यह विचार सिर्फ एक मजेदार सोच नहीं है, इसका आधार जटिल वैज्ञानिक सिद्धांतों और दार्शनिक बहसों में है। मल्टीवर्स से संबंधित सबसे प्रसिद्ध सिद्धांतों में से एक है क्वांटम मैकेनिक्स का मैनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन। इसे 1950 के दशक में भौतिक वैज्ञानिक ह्यू एवरेट III ने प्रस्तावित किया था। इस सिद्धांत के अनुसार हर क्वांटम घटना एक ब्रांचिंग का कारण बनती है। इसका मतलब है कि जब एक क्वांटम निर्णय लिया जाता है, जैसे कि एक परमाणु का विकिरण या एक फोटॉन का उत्सर्जन, तो हर संभावित परिणाम अलग अलग समानांतर ब्रह्मांडों में होता है। इससे ऐसे परिदृश्य बनते हैं जहां अनगिनत वास्तविकताएं मौजूद होती हैं, प्रत्येक उस निर्णय के विभिन्न परिणामों को दर्शाती है। उदाहरण के लिए, प्रसिद्ध विचार प्रयोग श्रोडिंगर का बिल्ली को लें, जहां एक बिल्ली एक साथ जीवित और मृत होती है जब तक कि उसे देखा नहीं जाता। मैनवर्ल्ड्स के अनुसार ऐसे ब्रह्मांड हैं जहां बिल्ली जीवित है और अन्य जहां वह मृत है। यह विचार न केवल हमारी कल्पना को आकर्षित करता है, बल्कि यह हमें वास्तविकता और अस्तित्व के बारे में पुनर्विचार करने के लिए भी मजबूर करता है। मल्टीवर्स के सिद्धांत का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू कॉस्मिक इन्फ्लेशन का विचार है। यह विचार कहता है कि ब्रह्मांड बिग बैंग के तुरंत बाद तेजी से फैला, जिससे विभिन्न बुलबुला ब्रह्मांड बने। ये बुलबुले उन विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो विभिन्न समयों पर फैलना बंद कर देते हैं। ब्रह्मांडीय महाविस्फोट केवल हमारे ब्रह्मांड की समानता के प्रश्नों को हल करने में मदद नहीं करता, बल्कि यह समझने की आधारशिला भी प्रदान करता है कि अन्य ब्रह्मांड कैसे मौजूद हो सकते हैं। प्रत्येक बुलबुला अपने विशेष भौतिक नियमों के साथ काम कर सकता है, जिससे वे हमारे ब्रह्मांड से पूरी तरह अलग हो सकते हैं। यह मॉडल एक ऐसे मल्टीवर्स का चित्रण करता है जहां विविधता सर्वोच्च है और यह वास्तविकता की मौलिक प्रकृति और हमारे अस्तित्व की समझ के बारे में प्रश्न उठाता है। स्ट्रिंग थ्योरी, एक अन्य महत्वपूर्ण सिद्धांत, भी मल्टीवर्स की चर्चा में योगदान देती है। यह सिद्धांत कहता है कि ब्रह्मांड के मूल तत्व बिंदु जैसे कण नहीं होते, बल्कि बहुत छोटे, कंपन करने वाले स्ट्रिंग्स के रूप में होते हैं। स्ट्रिंग थ्योरी के प्रभाव मल्टीवर्स के क्षेत्र में भी हैं, क्योंकि यह कई आयामों के अस्तित्व का सुझाव देती है जो अनगिनत ब्रह्मांडों को जन्म दे सकती हैं। यह लैंडस्केप ब्रह्मांडों की अनंत विविधता को उजागर करती है। यह दर्शाती है कि हम जो कुछ अनुभव करते हैं वह एक बहुत बड़े और जटिल संपूर्ण का केवल एक अंश है। इस परिदृश्य में हर ब्रह्मांड विभिन्न भौतिक कानूनों के तहत कार्य कर सकता है, जिससे अद्वितीय पदार्थ, ऊर्जा और संभवतः जीवन भी विकसित हो सकता है। जबकि मल्टीवर्स के वैज्ञानिक आधार बहुत दिलचस्प हैं, वे दार्शनिक प्रश्नों को भी उठाते हैं। अगर मल्टीवर्स मौजूद है, तो इसका मतलब हमारे अस्तित्व और हमारे स्थान के बारे में क्या है? यह विचार की अनगिनत संस्करण हमारे समानांतर वास्तविकताओं में हो सकते हैं, हमारी पहचान और व्यक्तित्व की धारणा को चुनौती देता है। मल्टीवर्स का अस्तित्व यह सुझाव दे सकता है कि हमारी जिंदगी सिर्फ एक कथा नहीं है, बल्कि संभावनाओं के एक बड़े जाल का हिस्सा है। यह दृष्टिकोण हमें अपने जीवन के अनंत रास्तों पर विचार करने के लिए आमंत्रित करता है। दार्शनिकों ने लंबे समय से ऐसे विषयों पर बहस की है, यह सोचते हुए कि यदि अनगिनत ब्रह्मांड हैं, तो क्या हमारे चुनावों का कोई महत्व है? क्या हमारे निर्णय केवल एक अर्थहीन खेल हैं, जब हर परिणाम किसी अन्य ब्रह्मांड में मौजूद होता है?
इसके अलावा मल्टीवर्स के विचार से डिटर्मिनिज्म और स्वतंत्र इच्छा के बारे में दिलचस्प प्रश्न उठते हैं। यदि हर संभव परिणाम विभिन्न ब्रह्मांडों में होता है, तो क्या इसका मतलब है कि हमारे चुनाव किसी तरह पूर्व निर्धारित हैं? या क्या हमारे पास अपनी वास्तविकताओं को आकार देने की स्वतंत्रता है? यह टकराव डिटर्मिनिज्म और स्वतंत्र इच्छा के बीच एक केंद्रीय विषय है, जो हमें मानव अस्तित्व की जटिलताओं का सामना करने के लिए आमंत्रित करता है। इसके अलावा मल्टीवर्स ने लोकप्रिय संस्कृति में भी एक समृद्ध स्रोत के रूप में कार्य किया है। फिल्में, टीवी शो और साहित्य सभी समानांतर वास्तविकताओं के विचार को अपनाते हैं, इसे कल्पनाशील और अक्सर मनोरंजक तरीके से खोजते हैं। एक प्रमुख उदाहरण मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स (MCU) है, खासकर डॉक्टर स्ट्रेंज और स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स जैसी फिल्मों में। ये फिल्में वैकल्पिक वास्तविकताओं को चित्रित करती हैं, जिसमें विभिन्न संस्करणों के पात्र और दुनिया शामिल होती हैं, जो न केवल दर्शकों को आकर्षित करती हैं, बल्कि उन्हें अपने जीवन में मल्टीवर्स के प्रभावों पर विचार करने के लिए भी आमंत्रित करती हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज में वैकल्पिक आयामों का विचार कथा में बुनाई किया गया है, जो दर्शाता है कि पात्रों के कार्य कैसे बेहद भिन्न परिणामों की ओर ले जा सकते हैं। इसी तरह स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स विभिन्न ब्रह्मांडों से आए कई स्पाइडर पात्रों की कहानी को दर्शाता है, जो प्रत्येक पात्र की अद्वितीयता और कहानी को उजागर करता है। ये चित्रण मल्टीवर्स के विचार को जीवंत बनाते हैं, जिससे दर्शकों को जटिल विचारों के साथ जुड़ने का अवसर मिलता है। रिक और मोर्टी जैसे टीवी शो भी हास्य और व्यंग्य के माध्यम से मल्टीवर्स के विचार का अन्वेषण करते हैं। यह शो विभिन्न समानांतर वास्तविकताओं को प्रस्तुत करता है, जो अक्सर अस्तित्व की बेतुकीता और पात्रों द्वारा किए गए चुनावों को उजागर करता है। मल्टीवर्स का उपयोग कहानी कहने के उपकरण के रूप में करते हुए रिक और मोर्टी दर्शकों को वास्तविकता की प्रकृति और अनंत संभावनाओं पर विचार करने के लिए प्रेरित करता है। इसके अलावा साहित्य ने भी मल्टीवर्स के विचार को अपनाया है। लेखक जैसे नील और फिलिप के डिक ने समानांतर वास्तविकताओं के विषयों की खोज की है, जटिल कथाएं बुनते हुए जो वास्तविकता और पहचान के बारे में हमारी धारणाओं को चुनौती देती हैं। कि द ओशन एट द एंड ऑफ द लेन में नायक एक ऐसी दुनिया का सामना करता है जो यादों और कल्पना के बीच की सीमा को धुंधला करती है, यह संकेत करते हुए कि कथा के भीतर कई आयाम हो सकते हैं। इसी प्रकार डिक के काम अक्सर चेतना और वास्तविकता की प्रकृति में गहराई से जाते हैं, पाठकों को मल्टीवर्स के विचारों पर विचार करने के लिए प्रेरित करते हैं। हालांकि मल्टीवर्स रोमांचक संभावनाएं और समृद्ध कथाएं प्रस्तुत करता है, यह आलोचनाओं और विवादों के बिना नहीं है। कुछ वैज्ञानिक तर्क करते हैं कि मल्टीवर्स का विचार अनुभवजन्य प्रमाणों की कमी के कारण इसे कठिन बनाता है। आलोचक यह कहते हैं कि कई ब्रह्मांडों का अस्तित्व एक वैज्ञानिक रूप से कठोर परिकल्पना नहीं हो सकता, बल्कि एक अटकलबाजी है जो हमारे ब्रह्मांड की समझ को जटिल बनाती है। यह संदेह इस बात पर प्रश्न उठाता है कि क्या मल्टीवर्स एक वैज्ञानिक सिद्धांत के रूप में वैध है और क्या इसका कोई व्यावहारिक महत्व है। दार्शनिक रूप से मल्टीवर्स को उसके अर्थ और अस्तित्व के प्रभावों के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा है। यदि हर संभव वास्तविकता मौजूद है, तो हमारे चुनावों और अनुभवों का क्या महत्व है। कुछ लोग तर्क करते हैं कि मल्टीवर्स हमारे जीवन के मूल्य को कम कर देता है, यह सुझाव देते हुए कि यदि हर परिणाम किसी अन्य ब्रह्मांड में साकार होता है, तो हमारी कठिनाइयां और सफलताएं अर्थहीन हो सकती हैं। यह दृष्टिकोण हमें अस्तित्व की प्रकृति और मानव एजेंसी के रोल पर गहराई से विचार करने के लिए आमंत्रित करता है। अंत में मल्टीवर्स एक ऐसा विचार है जो हमारी वास्तविकता और अस्तित्व को समझने में चुनौती देता है। विभिन्न सिद्धांतों की खोज जैसे मैनवर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन, ब्रह्मांडीय महाविस्फोट और स्ट्रिंग थ्योरी हमें समानांतर ब्रह्मांडों की जटिलता को समझने में मदद करती है। दार्शनिक प्रभाव हमारे पहचान, चुनाव और स्वतंत्र इच्छा के बारे में गहरे प्रश्न उठाते हैं, जो हमें अपने स्थान के बारे में पुनर्विचार करने के लिए प्रेरित करते हैं। मल्टीवर्स का चित्रण लोकप्रिय संस्कृति में दर्शकों को इन जटिल विचारों से जोड़ता है, जिससे वे अधिक सुलभ और संबंधित बन जाते हैं।
हालांकि इस विचार का सामना आलोचनाओं और चुनौतियों से भी होता है, जो इसके मान्यता और महत्व पर चल रही चर्चाओं को बढ़ाते हैं। अंततः मल्टीवर्स हमें उन अनंत संभावनाओं पर विचार करने के लिए आमंत्रित करता है, जो हमारे दृश्य ब्रह्मांड के बाहर हैं, और हमें अस्तित्व की जटिलता और समृद्धता को अपनाने के लिए प्रेरित करता है। मल्टीवर्स का विचार हमारी कल्पना की सीमाओं को बढ़ाता है और हमारी वास्तविकता की समझ को चुनौती देता है। सोचिए, एक ऐसा ब्रह्मांड जहां हर चुनाव एक अलग परिणाम की ओर ले जाता है, जिसके कारण समानांतर वास्तविकताओं की अनंत श्रृंखला बनती है। यही दिलचस्प विचार मल्टीवर्स सिद्धांत का है, जो कहता है कि हमारा ब्रह्मांड कई ब्रह्मांडों में से एक है जो एक साथ अस्तित्व में हैं। आज हम मल्टीवर्स के वैज्ञानिक आधार, दार्शनिक निहितार्थ और इसे लोकप्रिय संस्कृति में कैसे दर्शाया गया है पर चर्चा करेंगे। मल्टीवर्स का मुख्य विचार यह है कि हमारे ब्रह्मांड के साथ साथ कई अन्य ब्रह्मांड भी मौजूद हैं। ये ब्रह्मांड अपने भौतिक नियमों, स्थिरांक और इतिहास में भिन्न हो सकते हैं, जिससे वास्तविकताओं का एक विशाल और विविध ताना बाना बनता है। मल्टीवर्स का यह विचार सिर्फ एक कल्पना नहीं है, इसके पीछे जटिल वैज्ञानिक सिद्धांत और दार्शनिक बहसें हैं। इसे समझने के लिए हम कुछ प्रमुख सिद्धांतों पर विचार कर सकते हैं, जो इस दिलचस्प विचार को समझने में मदद करते हैं। मल्टीवर्स से जुड़े सबसे प्रसिद्ध सिद्धांतों में से एक है क्वांटम मैकेनिक्स का मैनी वर्ल्ड इंटरप्रिटेशन (MWI). इसे 1950 के दशक में भौतिक विज्ञानी ह्यूग एवरेट III द्वारा प्रस्तावित किया गया था। यह सिद्धांत बताता है कि हर क्वांटम घटना के परिणामस्वरूप ब्रह्मांड में एक शाखा होती है। इसका मतलब यह है कि जब कोई क्वांटम निर्णय लिया जाता है, जैसे कि एक परमाणु का विघटन या एक फोटॉन का उत्सर्जन, तो हर संभावित परिणाम होता है, लेकिन अलग अलग समानांतर ब्रह्मांडों में। इससे ऐसी स्थिति बनती है जहां अनगिनत वास्तविकताएं मौजूद होती हैं, जो हर निर्णय के अलग अलग परिणामों को दर्शाती हैं। उदाहरण के लिए, प्रसिद्ध विचार प्रयोग श्रोडिंगर की बिल्ली पर विचार करें, जहां एक बिल्ली एक साथ जिंदा और मरी हुई होती है जब तक कि उसे देखा नहीं जाता। MWI के अनुसार ऐसे ब्रह्मांड हैं जहां बिल्ली जीवित है और अन्य जहां वह मरी हुई है। यह विचार न केवल हमारी कल्पना को पकड़ता है, बल्कि हमें वास्तविकता और अस्तित्व के विचारों पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर करता है। MWI के निहितार्थ गहन हैं। यह सुझाव देते हैं कि हर क्षण अनंत संभावनाओं का एक जंक्शन है, जो अपने अपने ब्रह्मांडों को जन्म देता है। मल्टीवर्स सिद्धांत का एक और महत्वपूर्ण पहलू है ब्रह्मांडीय महावृद्धि का सिद्धांत, जो कॉस्मोलॉजी के क्षेत्र से उभरा है। महावृद्धि के मॉडल के अनुसार ब्रह्मांड ने बिग बैंग के तुरंत बाद तेजी से विस्तार किया, जिससे विभिन्न बबल यूनिवर्स का निर्माण हुआ। ये बुलबुले विभिन्न स्थानों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो विभिन्न समयों पर महावृद्धि करना बंद कर चुके हैं, जिसके परिणामस्वरूप विभिन्न विशेषताओं और भौतिक कानूनों वाले ब्रह्मांड बनते हैं। यह परिदृश्य सुझाव देता है कि हमारा अवलोकनीय ब्रह्मांड बस एक बुलबुला है, जो अनगिनत अन्य बुलबुलों में से एक है। महावृद्धि न केवल हमारे ब्रह्मांड की एकरूपता से संबंधित प्रश्नों का उत्तर देती है, बल्कि यह समझने की आधारशिला भी बनाती है कि अन्य ब्रह्मांड कैसे अस्तित्व में आ सकते हैं। हर बुलबुला अपने भौतिक स्थिरांक का एक सेट रख सकता है, जिससे वे हमारे ब्रह्मांड से पूरी तरह से भिन्न हो सकते हैं। यह मॉडल एक आकर्षक चित्र पेश करता है, जिसमें विविधता का साम्राज्य है, और यह वास्तविकता की मौलिक प्रकृति और हमारे अस्तित्व की समझ के बारे में प्रश्न उठाता है। स्ट्रिंग सिद्धांत, जो कि सिद्धांतात्मक भौतिकी में एक और महत्वपूर्ण ढांचा है। यह थ्योरी यूनिवर्स की निर्माण डॉट यूनिट्स बिन जैसे कण नहीं, बल्कि छोटे, कंपन करने वाले स्ट्रिंग्स के रूप में है। ये कई डायमेंशंस में मौजूद हो सकते हैं, जो हम रोजाना अनुभव करते हैं, उससे परे, जिससे संभावित ब्रह्मांडों का एक परिदृश्य बनता है। स्ट्रिंग थ्योरी में प्रत्येक ब्रह्मांड को परिभाषित करने वाले पैरामीटर, जैसे कि द्रव्यमान और चार्ज, इन स्ट्रिंग के कंपन और अंतःक्रियाओं के आधार पर महत्वपूर्ण रूप से भिन्न हो सकते हैं। स्ट्रिंग थ्योरी के निहितार्थ मल्टीवर्स के क्षेत्र में फैले हुए हैं, क्योंकि यह कई आयामों के अस्तित्व का सुझाव देता है, जो लगभग अनंत विविधता वाले ब्रह्मांडों को जन्म देते हैं। यह परिदृश्य वास्तविकता की जटिलता और समृद्धि को उजागर करता है,
यह बताते हुए कि जो हम परसीव करते हैं वह वास्तव में एक बहुत बड़े समग्र का केवल एक अंश है। इस परिदृश्य में हर ब्रह्मांड भौतिक कानूनों के तहत काम कर सकता है, जिससे अद्वितीय रूपों, ऊर्जा और यहाँ तक कि जीवन का विकास हो सकता है। जबकि मल्टीवर्स के वैज्ञानिक आधार आकर्षक हैं, वे गहन दार्शनिक प्रश्न भी उठाते हैं। यदि मल्टीवर्स अस्तित्व में है, तो इसका हमारे अस्तित्व और हमारे स्थान को समझने के लिए क्या अर्थ है? यह विचार कि अनगिनत हमारे संस्करण समानांतर वास्तविकताओं में हो सकते हैं, हमारी पहचान और व्यक्तित्व के विचारों को चुनौती देता है। यह हमें चुनाव और स्वतंत्र इच्छा के स्वभाव पर विचार करने के लिए मजबूर करता है, क्योंकि हम जो भी निर्णय लेते हैं वह वास्तविकताओं के विभाजन की ओर ले जा सकता है। एक मल्टीवर्स का अस्तित्व यह सुझाव दे सकता है कि हमारी जिंदगी एकल कथाएं नहीं हैं, बल्कि संभावनाओं के एक बड़े और आपस में जुड़े जाल का हिस्सा है। यह दृष्टिकोण स्वतंत्रता और चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि यह हमें यह सोचने के लिए आमंत्रित करता है कि हमारी जिंदगी के अनंत मार्ग क्या हो सकते हैं। दार्शनिकों ने लंबे समय से ऐसी वास्तविकता के निहितार्थों पर बहस की है, यह सवाल करते हुए कि यदि अनगिनत वैकल्पिक परिणाम एक साथ मौजूद हैं, तो क्या हमारे चुनाव सच में महत्वपूर्ण हैं? इसके अलावा मल्टीवर्स स्वतंत्र इच्छा और पूर्व निर्धारितता के बारे में दिलचस्प प्रश्न उठाता है। यदि हर संभव परिणाम अलग अलग ब्रह्मांडों में होता है, तो क्या इसका मतलब है कि हमारे चुनाव किसी हद तक पूर्व निर्धारित हैं? या क्या हम अभी भी अपनी वास्तविकताओं को आकार देने की स्वतंत्रता रखते हैं? यह पूर्व निर्धारितता और स्वतंत्र इच्छा के बीच का तनाव मल्टीवर्स के बारे में दार्शनिक चर्चाओं का एक केंद्रीय विषय है, जो हमें मानव अस्तित्व की जटिलताओं का सामना करने के लिए चुनौती देता है। अपने वैज्ञानिक और दार्शनिक आयामों के अलावा मल्टीवर्स ने लोकप्रिय संस्कृति में भी प्रेरणा का एक समृद्ध स्रोत बन गया है। फिल्में, टेलीविजन शो और साहित्य समानांतर ब्रह्मांडों के विचार को अपनाते हैं, जो इसके संभावनाओं की खोज करते हैं। एक प्रमुख उदाहरण मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स है, विशेषकर डॉक्टर स्ट्रेंज और स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स जैसी फिल्मों में। ये फिल्में वैकल्पिक वास्तविकताओं को दर्शाती हैं, जो पात्रों और दुनिया के विभिन्न संस्करणों को दिखाती हैं, जो न केवल दर्शकों को मंत्रमुग्ध करती हैं, बल्कि उन्हें अपने जीवन में मल्टीवर्स के निहितार्थों पर विचार करने के लिए भी आमंत्रित करती हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज में वैकल्पिक आयामों का विचार कहानी में बुना गया है, यह दिखाते हुए कि पात्रों के कार्य कैसे व्यापक रूप से अलग परिणामों की ओर ले जा सकते हैं। इसी तरह स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स में विभिन्न ब्रह्मांडों से आने वाले कई स्पाइडर लोगों का विचार प्रस्तुत किया गया है, जो प्रत्येक पात्र की अद्वितीय विशेषताओं और कहानियों को उजागर करता है। ये चित्रण मल्टीवर्स के विचार को जीवन में लाते हैं, जिससे दर्शकों को जटिल विचारों के साथ जुड़ने का अवसर मिलता है। रिक एंड मोर्टी जैसे टेलीविजन शो भी हास्य और व्यंग्य के माध्यम से मल्टीवर्स के विचार की खोज करते हैं। यह शो समानांतर वास्तविकताओं की एक श्रृंखला को प्रस्तुत करता है, अक्सर अस्तित्व और पात्रों के द्वारा किए गए चुनावों की बेतुकी स्थिति को उजागर करते हुए। मल्टीवर्स का उपयोग करते हुए रिक एंड मोर्टी दर्शकों को वास्तविकता की प्रकृति और अनंत संभावनाओं के एक ब्रह्मांड में अपने कार्यों के महत्व पर सवाल उठाने के लिए आमंत्रित करता है। दृश्य मीडिया के अलावा साहित्य ने भी मल्टीवर्स के विचार को अपनाया है। लेखक जैसे नील गैमन और फिलिप के डिक समानांतर वास्तविकताओं के विषयों का अन्वेषण करते हैं, जटिल कथाएं बुनते हैं जो वास्तविकता और पहचान के विचारों को चुनौती देती हैं। गैमन की द ओशन एट द एंड ऑफ द लेन में मुख्य पात्र एक ऐसी परिदृश्य में यात्रा करता है जो याददाश्त और कल्पना के बीच की रेखा को धुंधला करता है। यह दर्शाता है कि कहानी में कई आयाम मौजूद हो सकते हैं। कुछ वैज्ञानिक तर्क करते हैं कि मल्टीवर्स का विचार अनुभवजन्य साक्ष्य की कमी का सामना करता है, जिससे इसे परीक्षण या सत्यापित करना कठिन हो जाता है। आलोचक यह तर्क करते हैं कि अनगिनत ब्रह्मांडों का अस्तित्व एक वैज्ञानिक रूप से कठोर परिकल्पना नहीं हो सकता, बल्कि एक अटकल है जो हमारे ब्रह्मांड की समझ को जटिल बनाती है। यह संदेह इस बात पर प्रश्न उठाता है कि क्या मल्टीवर्स एक वैज्ञानिक सिद्धांत के रूप में वैध है और क्या इसका कोई व्यावहारिक महत्व है। यदि हर संभावित वास्तविकता मौजूद है, तो हमारे चुनावों और अनुभवों का क्या महत्व है।
कुछ लोग यह तर्क करते हैं कि मल्टीवर्स व्यक्तिगत जीवन के मूल्य को कम करता है, यह सुझाव देते हुए कि यदि हर परिणाम किसी अन्य ब्रह्मांड में सच है, तो हमारे संघर्ष और विजय अप्रासंगिक हो सकते हैं। यह दृष्टिकोण हमें अस्तित्व की प्रकृति और मानव एजेंसी के महत्व पर गहराई से विचार करने के लिए आमंत्रित करता है। अंत में मल्टीवर्स एक ऐसा विचार है जो हमारी वास्तविकता और अस्तित्व की समझ को चुनौती देता है। कई सिद्धांतों के अन्वेषण के माध्यम से, जैसे कि मैनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन और स्ट्रिंग थ्योरी, हम समानांतर ब्रह्मांडों को समझने की कोशिश करते हैं। दार्शनिक निहितार्थ पहचान, चुनाव और स्वतंत्र इच्छा के बारे में गहन प्रश्न उठाते हैं, जो हमें हमारी जगह को ब्रह्मांड में पुनः विचार करने के लिए आमंत्रित करते हैं। मल्टीवर्स का लोकप्रिय संस्कृति में प्रतिनिधित्व इन जटिल विचारों के साथ दर्शकों को जोड़ने का एक तरीका है, जिससे वे अधिक सुलभ और संबंधित हो जाते हैं। हालांकि यह विचार आलोचनाओं और चुनौतियों का सामना करता है, जो इसके वैधता और महत्व पर डिस्कशंस को जन्म देती है। अगर मल्टीवर्स का सबूत मिलता है, तो इसका कई क्षेत्रों पर गहरा प्रभाव हो सकता है, जैसे भौतिकी, दर्शन और हमारे अस्तित्व की समझ। सबसे पहले, मल्टीवर्स की खोज हमारे भौतिकी के नियमों को चुनौती देगी। अगर अलग-अलग ब्रह्मांडों में अलग-अलग नियम और स्थिरांक हैं, तो इसका मतलब होगा कि हमारे ब्रह्मांड की विशेषताएं सिर्फ एक संभावित सेट हैं। इससे हमें यह जानने में मदद मिलेगी कि हमारे ब्रह्मांड में ये विशेषताएं क्यों हैं। दूसरा, मल्टीवर्स सिद्धांत यह सुझाव दे सकता है कि हमारे समान डोपेलगैंगर या समान संस्करण अन्य ब्रह्मांडों में मौजूद हैं। इसका मतलब यह है कि हर निर्णय का हर संभावित परिणाम किसी न किसी ब्रह्मांड में हो सकता है, जिससे हमारी पहचान और चुनाव की धारणा में बदलाव आ सकता है। तीसरा, अगर मल्टीवर्स की पुष्टि होती है, तो यह वास्तविकता और अस्तित्व के बारे में महत्वपूर्ण दार्शनिक सवाल उठाएगा। यह विज्ञान और पराभौतिकी के बीच की रेखाओं को धुंधला कर सकता है और हमें यह सोचने पर मजबूर कर सकता है कि वास्तविकता क्या है और क्या हमारा ब्रह्मांड विशेष है या सिर्फ अनगिनत ब्रह्मांडों में से एक है। चौथा, मल्टीवर्स को समझने से कुछ कॉस्मोलॉजिकल घटनाओं की व्याख्या करने में मदद मिल सकती है, जैसे कि डार्क मैटर और कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट। यह समझने में मदद कर सकता है कि हमारा ब्रह्मांड जीवन के लिए क्यों अनुकूल लगता है, जबकि कई अन्य ब्रह्मांड ऐसा नहीं है। पांचवां, एक पुष्टि किए गए मल्टीवर्स के कारण वैज्ञानिक अनुसंधान में एक नया दृष्टिकोण आ सकता है। शोधकर्ताओं को उन घटनाओं का अध्ययन करने के लिए नई विधियां विकसित करनी पड़ सकती हैं, जो स्वाभाविक रूप से अदृश्य हैं। इससे हमें यह समझने का मौका मिलेगा कि कॉस्मोलॉजी में अनुभवजन्य प्रमाण क्या होता है। छठा, मल्टीवर्स को शामिल करने वाले सैद्धांतिक ढांचे प्रमुखता प्राप्त कर सकते हैं, जो क्वांटम यांत्रिकी और कॉस्मोलॉजी में अनुसंधान की दिशा को प्रभावित कर सकते हैं। इससे नई सिद्धांतों का जन्म हो सकता है, जो भौतिकी के विभिन्न पहलुओं को एक मल्टीवर्सल ढांचे के तहत एकीकृत करने का प्रयास करेंगे। यह सांस्कृतिक बदलाव समाज में किस्मत, स्वतंत्र इच्छा और वास्तविकता की धारणा को भी प्रभावित कर सकता है। संक्षेप में, अगर मल्टीवर्स का सबूत मिलता है, तो यह न केवल वैज्ञानिक चर्चा को बदल देगा, बल्कि अस्तित्व और वास्तविकता के चारों ओर दार्शनिक दृष्टिकोण और सांस्कृतिक कथाओं को भी पुनः आकार देगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। अपने विचार कमेंट्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।